एक बार फिर मैं आज के दिन के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। इस जिंदगी के लिए हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये खुशियों के साथ एक और सुबह आज दिखाया। आज दिन भर हम प्रभु में रहे और इस वक्त उसने हमें ये जीवन दिया कि हम उसके कलाम के पास आ सकें। जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे पेज की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अर्पिता जेकब जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। क्रिस्टीना लाल, कृष्णा प्रेमा प्रभाकरन जी, अजय जेकब भैया, राम प्रकाश धीमन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। दीपक मसीह जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सुनीता पाते जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और इसके अलावा और भी जितने लोग मेरे साथ इस वक्त इस लाइव पर हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जितने लोग मुझे आने वाले समय में इस सेव्ड वीडियो के माध्यम से देखेंगे, शेयरिंग के माध्यम से देखेंगे, प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। जो लोग मुझे YouTube में देखने जा रहे हैं, मैं आप सभी का भी धन्यवाद करते हुए मैं आप सभी को शुक्रिया कहता हूं एक बार फिर से। आत्मिक जिंदगी हमेशा पवित्र आत्मा के साथ चलने की जिंदगी है और एक आत्मिक प्राणी हमारे पीछे लगा हुआ है जो हमें आत्मा के क्षेत्र में, आत्मिक स्थान में जाने से रोक रहा है हमेशा और हमेशा के लिए। और आत्मिक युद्ध जारी है जो प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर पूरा किया है, उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया है। इसलिए कुछ बातें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो थकते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी परिस्थितियों से थकते हैं। कहते हैं कि वर्षों हो गए, पता नहीं किस तरह से कोई बातें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। परमेश्वर की बातें दिखाई कहां देती हैं? परमेश्वर की बातें सुनाई कहां देती हैं? क्योंकि वो आत्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाला खुदा है। इसलिए विश्वास तो आत्मा में करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कभी खाली नहीं गया, कभी खाली नहीं गया, कभी भी खाली नहीं गया। आइए, पवित्र आत्मा हमें जहां तक लेकर जाएगा, जिस जगह तक लेकर जाएगा, वहां तक जाएंगे। महान प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि उस शैतान, उस लूसीफर, उस पुरानी इब्लिस, उस शैतान के विषय में आपने हमें आगाह किया है और हमारा मन शोकित ना हो, हम व्यथित ना हो। एक ऐसी शांति अपने वचन से आप हमें देने जा रहे हैं प्रभु, जो संसार हमें नहीं दे सकता है। मेरे साथ जितने लोग इस वक्त जुड़े हैं, वो आत्मा में जहां कहीं भी हो, शरीरों में जहां कहीं भी हो, हमें एक मन, एक देह कर देना प्रभु जी। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम अपने सोच, अपने विचारों को आपके नियंत्रण में सौंप देते हैं। महान सिंहासन, आपकी युक्तियां कभी खाली नहीं गई हैं और आपका सिंहासन भी कभी खाली नहीं गया। यिर्मयाह 29:11 जो आपने हमारी जिंदगी के लिए कह दिया कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं परंतु वो लाभ ही की है, तो वो हमारे लिए लाभ का है। पिता, धन्यवाद करते हैं, हमें अपने पवित्र घेरे में रखें यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। एक बहुत ही पुराना ट्रैक है जो मैं पहले भी गा चुका हूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, तेरी आराधना करूं। लूसीफर के विरोध में ये संगीत है, ये गीत है। जिसने भी ये गीत और संगीत बनाया, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। ये गीत और संगीत मेरा नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ आइए पवित्र आत्मा के हवाले अपनी आराधना को सौंप दें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। ऐ खुदावन, तू ही आराधना के योग्य परमेश्वर है।
तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ऐ परमेश्वर, तू तो सृष्टि के कण कण पे है, तूने सब कुछ बनाया पिता, और तू आराधना के योग्य है। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। उस महान परमेश्वर की आराधना सचमुच में हमें करनी ही चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है और महिमा के योग्य परमेश्वर है। शैतान एक आत्मिक साम्राज्य, एक अंधेरे के साम्राज्य का सरदार, जो निरंतर मनुष्यों और उसकी आत्माओं का पीछा कर रहा है। प्रारंभ से ही, जब से वो गिराया गया, तब से वो परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य का विरोधी है, और उन आत्माओं का भी जो नए यरूशलेम में जाती हैं, और उनमें से आप भी हो, क्योंकि आप शरीर में नहीं, क्योंकि शरीर तो सबोपदेशक 12 और 7 के अनुसार वो मिट्टी है और वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आप और मैं परमेश्वर की योजनाओं के अनुरूप उसी आत्मिक साम्राज्य में नए यरूशलेम में जाने के लिए बने हैं। लेकिन वो लूसीफर, जो पुराना सांप, जो इब्लिस भी कहलाता है, आपकी आंखों में बिना दिखाई दिए, आपको उसकी आवाज ऐसे सुनाई नहीं देगी, उसकी कल्पनाएं, उसके विचार आपको पता भी नहीं लगेंगे, लेकिन वो निरंतर आपको देखता है, निरंतर वो आपकी ओर अपनी नजरों को गड़ाया है। क्यों? ताकि महान परमेश्वर की महान योजनाएं, जो उसने यिर्मयाह 29:11 के अनुसार आपके लिए कह दी है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की है उन्हें मैं जानता हूं। आप नहीं जानते हैं, क्योंकि
आप तो मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूं, हम आने वाली बातें नहीं जानते, लेकिन वो अल्फा और ओमेगा जो वचन आदि में था और आकाश और पृथ्वी की रचना जिसने की, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6 आत्मिक बातों की शुरुआत करने से पहले पवित्र आत्मा आपसे ये बातें करता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। यदि आपने अपनी समझ का सहारा लिया, मतलब आपने लूसीफर की समझ का सहारा लिया, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे में कभी मेल नहीं है। यह आत्मा है इस शरीर के अंदर। प्रभु ने अपनी योजनाओं में इस शरीर को भी तो पवित्र और आत्मिक ही बनाया था, और उसके अंदर यह आत्मा थी ही उसका भाग। लेकिन आदम और हवा ने लूसीफर के साथ इस शरीर का सौदा किया, इस शरीर की अभिलाषाओं का, और वो फल खाया जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी। परमेश्वर ने तो सब कुछ दिया था, सब कुछ दिया था। ऐसी बेहतरीन जिंदगी और कभी हो ही नहीं सकती थी जो कभी समाप्त होने के लिए थी ही नहीं, जिसमें कभी परिश्रम था ही नहीं, जिसमें आंसू ही नहीं थे, पीड़ा ही नहीं थे, सिर्फ एक बहकाना और मनुष्य का उस विवेक का दुरुपयोग करना जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसे दे दिया था, वो ज्ञान, बुद्धि, समझ और विवेक। लेकिन अब हम दोबारा उसकी चालों में क्यों आए? कितना 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 कठिन है ना इस बात को समझना कि मनुष्य के हाथों में खुदाबंद का ये जीवित कलाम है, जिसमें हर एक सच लिखा हुआ है, हर सच। और इसीलिए सच्ची किताब है क्योंकि इसमें लिखी हुई बातें पूर्ण हो चुकी हैं, और अब केवल अंतिम प्रकाशन का होना, अंतिम भविष्यवाणी का पूरा होना, प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्यायों का पूरा होना बाकी है। जैतून के पर्वत पर मेरा यीशु ना जाने कब सिंहों के समान श्वेत घोड़े में, श्वेत वस्त्रों में बैठकर आएगा और न्याय होगा। इसीलिए वो लूसीफर के साथ, जिसे अपना भविष्य पता है, जिसे अपना जीवन पता है, अपना स्थान पता है, अपना न्याय पता है, क्योंकि वो एक आत्मिक प्राणी है, हमें बहुत सतर्क रहना है कि कैसे वो हमारी आत्मिक जिंदगी को चुराएगा, कैसे वो परमेश्वर की महान योजनाओं से आपको वापस लेकर आएगा, कैसे वो परमेश्वर की संगति से आपको दूर करेगा। सावधान रहें, कभी भी अपनी जुबान से, अपने शरीर से, अपने कामों से उसका समर्थन कभी मत करें, कभी मत करें। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां कलाम, 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 8, यहां कहता है सचेत हो और जागते रहो। पवित्र आत्मा ने आपसे कहा है ना कि अपनी समझ का सहारा मत लेना। हमें अपनी धार्मिकता पर यदि घमंड है तो पवित्र आत्मा कहता है सचेत हो और जागते रहो। यदि आपको अपने बाइबल रीडिंग पर घमंड है कि आप बाइबल का अध्ययन लगातार करते आ रहे हैं कई सालों से, तो पवित्र आत्मा कहता है आपको सचेत रहने और जागने की जरूरत है। यदि आप एक बड़े प्रकाशक हैं, आप यदि बड़े प्रीचर हैं, आप एक प्रार्थना योद्धा हैं, आप एक बड़े आराधक हैं, तो भी पवित्र आत्मा आपसे, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कहता है सचेत हो और जागते रहो। यदि ये इतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं होती तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन आपको सचेत होने को और जागते रहने के लिए नहीं कहता। कितनी आसानी से हम वचन को समझने की कोशिश ही नहीं करते और सोचते हैं कि इसमें जो लिखा है वो आपकी अपनी भाषा की डिक्शनरी के अनुसार आप उसका अर्थ लगाते हो, जबकि मनुष्य की बुद्धि में यह है ही नहीं। ये बहुत ही गहराइयों से भरा हुआ रहस्य है जो पवित्र आत्मा के बगैर संभव नहीं है। और एक ही कलाम परमेश्वर का अलग अलग आत्माओं के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग मायने रखता है। मेरी आत्मा और आपकी आत्मा के लिए परमेश्वर के विचार एक नहीं है। मेरी जिंदगी की योजनाएं और आपकी जिंदगी की योजनाओं में जमीन और आसमान का फर्क हो सकता है, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 के द्वारा मेरे और मेरे शरीर की योजनाएं और आपके शरीर की योजनाओं में भिन्नता हो सकती है। इसलिए परमेश्वर का कलाम हमेशा वर्तमान है, हमेशा वर्तमान, क्योंकि परमेश्वर ने यह कहा था ना कि मैं जो हूं सो हूं,
अल्फा और ओमेगा हूं। इसलिए परमेश्वर का कलाम कभी पुराना नहीं है और कभी भविष्य का नहीं है, ये अभी का है। और किनके लिए है? मेरे और आपके लिए, जब वो अपने वचन को किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचा रहा है। शैतान से बचने के लिए पहला पतरस 5 और 8 में पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। सचेत हो और जागते रहो। हमें हमेशा तैयार रहना है, सचेत भी रहना है और जागते भी रहना है। हमने कई बार लापरवाही की, कई बार हम सो गए, कई बार हमें घमंड रहा कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, वो आत्मिक जीवन पर्याप्त है। नहीं, आत्मिक जीवन वास्तव में हमेशा सचेत रहने और जागते रहने की है, जो वचन आपको कह रहा है, जो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है। पवित्र आत्मा जो कह रहा है उसको ना मानकर हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो फिर वो आत्मिक जिंदगी कैसे है? वो आपकी अपनी जिंदगी है भाई। इस संसार की ही जिंदगी, शरीर के साथ जुड़ी हुई जिंदगी, भले लगता अलग हो कि वो आत्मिक है, लेकिन आत्मिक होने का फिल्टर जो है वो प्रभु के पास है। यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठकर आपके और मेरी आत्माओं का न्याय करेगा और वहां वचन और उसकी इच्छा और उसके विचारों के अनुसार ही न्याय होगा, क्योंकि उसने सब कुछ पूरा किया है और उसकी कीमत चुकाई है, इसलिए उसे अधिकार है। पहला पतरस 5 और 8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, मतलब सीधे से है, वचन प्रारंभ से शैतान को स्वर्ग का विरोधी भी कहती है और आपका भी विरोधी कहती है। तो वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता, क्योंकि वचन के शब्द व्यर्थ नहीं हो सकते ना। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे एक ही बात तो कहता है कि ना तो इसमें से एक शब्द घटेगा और ना इसमें से एक शब्द बढ़ेगा। इसीलिए मेरी तैयारी सिर्फ प्रार्थना, पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा में अपनी आत्मा को जोड़ने से होती है। मेरी प्रोफेसरी यहां काम नहीं आएगी, मेरा ज्ञान यहां काम नहीं आएगा, मेरा पीएचडी यहां काम नहीं आएगा। यहां तो अपने आप को खाली करना होता है, वेदी के सामने अपने आप को खाली करना होता है, अपनी अभिलाषाओं से अपने आप को खाली करना होता है, अपनी इच्छाओं से अपने आप को खाली करना होता है, अपनी लालसाओं से अपने आप को खाली करना होता है। और यही परमेश्वर का तरीका है, क्योंकि परमेश्वर अपनी सहभागिता अपवित्रता से कभी नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो महान पवित्र और महान पवित्र और पवित्र है। इसलिए हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें बचना होगा। और इसलिए पहला पतरस 5 और 8 कहता है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। पहली बातें तो उसने कहा कि सचेत और जागते रहो। दूसरी बात, उसने शैतान को शैतान ही कहा और उसे आपकी आत्मा का विरोधी, आपके शरीर का विरोधी बता रहा है। ये दूसरी बातें हो गई। और तीसरी बात, वो कहता है कि वो एक गरजने वाले सिंह के समान है। बाप रे! और सिंह बड़ा खतरनाक है। सिंह कभी छोड़ता नहीं, वो मारता ही मारता है और वो मारने के बाद चिथड़े चिथड़े करता है और फिर नोच कर आपके शरीर और आपका सब कुछ वो समाप्त कर देता है। वो क्रूर है। एक दहाड़ने वाले और गरजने वाला सिंह एक गुस्से से भरा हुआ। एक सिंह शांत तब होता है जब वो पूरी तरह से शांत है और वो गरजता नहीं, लेकिन जब वो गरजता है तो वो अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पे होता है, खूंखार अपने चरित्र पर, एक गुस्से के स्वभाव पर। और ऐसी ही बातें पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि वो शैतान कौन है। उसी शैतान से सचेत और जागते रहने के लिए कह रहा है। चाहे आप कितने भी धर्मी हो, चाहे आप कितने भी आत्मिक हो, चाहे आप कितने भी बड़े प्रार्थना योद्धा हो, चाहे आप कितने ही बड़े अगुवा भी हो, वचन से ऊपर हम नहीं हैं। और वचन ही हमारे लिए हमारा शिक्षक है, हमारा मार्गदर्शक है और वही हमारे लिए मुख्य अगुवा है। इसलिए संसार में बहुत से अगुवे मत बनाए। यदि संसार में किसी को अगुवा बनाना है तो परमेश्वर देगा। इस्राएलियों को मूसा परमेश्वर ने दिया था, इस्राएलियों को एक राजा परमेश्वर ने दिया था, उस राजा से आगे ले जाने वाला दाऊद भी परमेश्वर ने दिया था, इस्राएलियों को शिमशोन भी परमेश्वर ने दिया था। ये परमेश्वर का चुनाव होगा। और एक दिया ना, एक दिया, एक ही मूसा दिया
जो उन्हें मिस्र से लेकर कनान देश तक ले जाने वाला था। और उसके बाद एक ही यहोशू दिया जो यरदन के इस पार से कनान के उस पार तक आशीष के देश में उसे लेकर जाए। एक ही शाऊल दिया, एक ही यशायाह दिया, एक ही एलिया दिया, एक ही शाऊल दिया, एक ही यूहन्ना दिया जो आपको उन प्रकाशनों पर लेकर गया। बहुत से नहीं है, एक वक्त पर एक संपूर्णता के साथ। यही पहचान है। और सबसे अच्छा है कि संसार के अगुओं से ऊपर ही जो अगवा है, जो उनकी अगुवाई करता है, सीधे उसकी अगुवाई में आ जाइए ना। इसीलिए शैतान से बचना और उसके विचारों से बचना जरूरी है। सचेत और जागते रहना है, क्योंकि वो आपका और मेरा विरोधी है, और फिर वो गरजने वाले सिंह के समान है। फिर पांचवी बात, वो खोज में रहता है, खोज में रहता है। इसीलिए उसने हमें सचेत और जागते रहने के लिए कहा। अपना घमंड छोड़ना होगा, हमें टूटकर परमेश्वर के सामने और उसकी सुरक्षा में भागना ही होगा, क्योंकि जो हमारे पीछे है ना, वो शरीर का प्राणी नहीं है भाई। वचन आपको उस शैतान के विषय में कह रही है जो इस संसार का नहीं है, जो भौतिक शरीर का नहीं है, जो भौतिक शक्तियों और सीमाओं का नहीं है। और ये कौन है पता? जो परमेश्वर से थोड़ा ही कम ताकत रखता है। इसीलिए परमेश्वर को जो वचन था उसे ही आना पड़ा। यीशु मसीह के रूप में वचन देहधारी होकर आया और उसने ही इसे हराया, क्योंकि परमेश्वर ही लूसीफर से ऊपर है, केवल परमेश्वर। और वही परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आया और पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ की आत्मा थी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही इनके ऊपर है। इसलिए ये बहुत ताकतवर है। ये प्राणी दिखता भी तो नहीं है ना, क्योंकि ये आत्मिक है। ये महसूस भी नहीं होता, ये पता ही नहीं चलने देगा, क्योंकि ये चालाक है और ये हमेशा खोज रहा है। इसलिए हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी समय कहीं पर भी रहते हैं, ये हमारे पीछे होता है, हमेशा रहता है। दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये आत्मिक है। तो कैसे बचे? क्योंकि ये तो फाड़ खाएगा। पहला पत्रस 5 और 8 बड़ी सावधानी के साथ प्रारंभ किया है पवित्र आत्मा ने। और धन्यवाद करता हूं मैं कि उसने मेरी आत्मा को सचेत और जागने रहने के लिए कहा, क्योंकि उसने एक शैतान, एक ऐसे प्राणी के विषय में बताया जो संसार का नहीं है, जो आत्मिक है और जो मेरा विरोधी है और आपका भी विरोधी है। और ये क्रोध से भरा हुआ है, गरजने वाला सिंह के समान है, और ये हमेशा मेरी खोज में है कि कब ये मेरे आत्मिक जीवन, मेरे आने वाले भविष्य को फाड़ खाए। लेकिन कुछ और बातें हैं इफिसियों 6 और उसके 12 में, कि ये शरीर का नहीं है। मैंने ऐसा ही कहा ना, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये बताया है। और जब ये शरीर का नहीं है तो शरीर की अवस्था में इसका सामना कैसे करेंगे? हम इसे देख भी नहीं पाएंगे, इसे जान भी नहीं पाएंगे। तो पवित्र परमेश्वर के हाथों अपने आप को छोड़ना ही होगा, उसकी युक्तियों में। और उसकी युक्तियां कभी भी हमारे लिए निष्फल नहीं होती, क्योंकि अय्यूब ने भी तो यही कहा कि मैं जानता हूं कि तेरी युक्तियां मेरे लिए कभी निष्फल नहीं होती, और मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियां निष्फल नहीं होती हैं। उसे विश्वास था कि जो उसकी जिंदगी के साथ घट रहा है वो परमेश्वर की युक्तियों के अंदर यदि है, तो ये दुख भी कभी ना कभी खुशियों में बदल जाएगा। उसका विलाप एक नृत्य में बदलेगा, नृत्य में वो नाचेगा, झूमेगा, गाएगा, और उसका खोया हुआ सब कुछ उसे वापस मिलेगा। विश्वास करो कि आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और एक और आत्मिक प्राणी है जो सब कुछ ले सकता है, सब कुछ ले सकता है। और हमारी लड़ाई तो आमने सामने की है, वो सीधे है, क्योंकि वो आपकी ताक में है और आपके सामने खड़ा होगा, आपकी परिस्थितियों में आकर, आपकी जिंदगी में। इसलिए बड़ी बारीकी से सचेत रहना है और जागते रहना है और अपने वातावरण को पहचानना है आत्मा में। ऐसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही टाले वो गरजने वाले सिंह के समान झपटेगा और हमें फाड़ देगा। और बहुतेरे हैं जो अपनी आत्मिक जिंदगी को व्यर्थ कर देते हैं, एक बुलाहट को व्यर्थ कर देते हैं, परमेश्वर के चुनाव को व्यर्थ कर देते हैं, सिर्फ अपनी समझ का सहारा लेकर। इफिसियों 6 और 12,
क्योंकि हमारा यह मल युद्ध सामने मैदानों में, कुश्तियों की जगहों पे सामने होता है। इसका मतलब वो आपके करीब आएगा, आपको स्पर्श करेगा, आपको पटकेगा, आपको हानि पहुंचाएगा, आपके शरीर को तोड़ेगा, मरोड़ेगा। और इस शरीर के अंदर यदि आपने आत्मा को बांध कर रख दिया है, आत्मा को वो कभी नहीं छू सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने शरीर के अंदर अपनी आत्मा को नियंत्रण में दे दिया, शरीर के नियंत्रण में आत्मा को दे दिया, वो शरीर के साथ युद्ध करता है, क्योंकि आत्मा के साथ वो नहीं कर सकता, आत्मा को वो छू भी नहीं सकता। इसीलिए वो मल युद्ध करेगा, और मल युद्ध स्पर्श के साथ होता है। इसका मतलब वो लूसीफर आपको स्पर्श करता है, आपकी जगह पे आता है, आपके वातावरण में आता है, आपके शरीर में आता है, आपके रिश्तों में आता है। वो पता ही नहीं लगेगा कि कब वो वस्तुओं में है, कब शरीरों में है, कब वो रिश्तों में है, कब वो आशीषों में है, कब वो आपकी संपत्ति में है, कब वो आपकी गाड़ियों में है। इसलिए क्यों नहीं पवित्र यीशु के लहू का बाड़ा बांधते हो, जो अधिकार आपकी जुबान में खुदा ने दिया है, उनका सामना करने का और उसके विरोध करने का, और अपनी उस जुबान को जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है, और जब वो कहता है होता है, तो आप जो कहते हो वो भी तो होता है। तो फिर समझौता क्यों, और हारना क्यों, और फिर निराशा क्यों? अच्छा है ना कि जैसे यीशु ने हराया, वैसे आप भी उसे हराओ, और हराने के बाद एक झंडा हम गाड़ेंगे अपने परमेश्वर के स्वर्गीय साम्राज्य में, और अपना छीना हुआ वापस लाएंगे। जैसे यीशु ने सब कुछ छीन कर आपको दे दिया, आप भी छीने दूसरों के लिए उसके हाथों से। अपनी जिंदगी तो छीने ही छीने, अपनी खुशियां तो छीन कर वापस ले ले, अपने रिश्ते छीन कर वापस ले ले, अपना एक अच्छा भविष्य छीन कर वापस ले ले, और उसे दूसरों को भी दे। एक दिन वो भी आपके लिए एक योद्धा बनकर खड़ा हो जाएगा, और परमेश्वर की वेदी में आपके लिए एक मुकुट तैयार हो जाएगा कि आप भी उसके एक अच्छे योद्धा थे, जिसने शैतान, डेविल अर्थात उस लूसीफर जो पुराना सांप भी कहलाता है, उसका सामना किया और उसे हराया। क्योंकि यहां मल युद्ध की बात है, तो मल युद्ध होगा। युद्ध में हमें आना है। हम में से बहुत तेरे ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे शैतान की युक्तियों से बचा, प्रभु मुझे शैतान के जाल फंदों से बचा, प्रभु मुझे शैतान की चीजें मेरे पास भी ना आए। लेकिन वचन तो ये कहता है इफिसियों 6 और 12 में कि आपको युद्ध करना है। वो मल युद्ध है, उसने कहा है, और वचन से बाहर जा नहीं सकते आप। क्यों नहीं वचन को समझते हैं? ये कैसी प्रार्थना है कि प्रभु तू मुझे बचा ले? प्रभु नहीं बचाएगा, सामना आपको करना है, क्योंकि अधिकार आपको मिल चुका है भाई। वो आपको बचाकर चला गया, और अब बचने का दायित्व तो आपके ऊपर है। अधिकार आपको मिल चुका है, यीशु मसीह की देह में आप शामिल हो गए हो, उसका लहू आपके लिए है, उसका नाम आपके लिए है। फिर भी प्रभु तू मुझे बचा। अरे आपको सब कुछ देकर गया, वो अपने साथ नहीं ले गया, अधिकार अपने साथ नहीं ले गया, आपको कलीसिया आपको दिया है, और दाहिने हाथ वो आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है प्रभु से। और उसकी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि वो स्वर्ग का उसका बेटा है, और वो बेटा अपने लिए नहीं, आपके लिए प्रार्थना करता है। आपके लिए हराओ और भगाओ उसे जो आपके साथ मल युद्ध करता है। हम युद्ध करेंगे, याद रखें, आप युद्ध से बचते नहीं हो। परमेश्वर चाहता है कि आप युद्ध करो, आप युद्ध करो, क्योंकि इफिसियों 6:12 तो यही कहती है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध मतलब युद्ध है, नहीं तो यहां लिखता नहीं। इस युद्ध से वो आपको बचाएगा नहीं, वो बचा चुका है। उसने आपको योद्धा बना दिया है, अपने लहू की सामर्थ दे दी है, अपना नाम दे दिया है, और उसका फन को चल दिया है। फिर भी हम कहते प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना। तो फिर कैसे योद्धा, फिर आत्मिक साम्राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? जब तक कि आप आत्मिक उस प्राणी को हराओगे नहीं, तब तो शरीर पर विजय होना यही तो है, शरीर के ऊपर आना, आत्मा का ऊपर आना। कैसे है? इस मल युद्ध को करने के बाद। यह आत्मिक युद्ध है, और इसी आत्मिक युद्ध को जीतने के साथ यह शरीर से प्रारंभ होकर आत्मा तक पहुंचाता है। शरीर में प्रारंभ होगा और आत्मा में विजय मिलेगी। शरीर में प्रारंभ होगा, आत्मा में मिलेगी, क्योंकि यह शरीर हारेगा और आत्मा जीतेगी। और इस शरीर का हारना ही आपका लूसीफर से जीतना हुआ, अपने आप से।
वो आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, एक्चुअल में आप ही तो अपने आत्मा के विरोधी हो। आपकी आत्मा का युद्ध जो आपके शरीर से है वही इफिसियों 6 और 12 का मल युद्ध है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को कोई और नियंत्रित करता है, पवित्र आत्मा नियंत्रित नहीं करती। इसीलिए पवित्र आत्मा के नियंत्रण में इसे देना चाहिए। और जब तक ये लूसीफर की आत्मा के नियंत्रण में है, इसीलिए उसने कह दिया ना कि तुम्हारा यह मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। बाप रे बाप, ये नरक की आत्माओं से। उन्हें ही प्रधान कहा गया है, मनुष्य की आत्माओं में नहीं, वो सामर्थ्य नहीं है। वो जो 1/4 सेना स्वर्ग से गिराई गई है लूसीफर के साथ में, ये उनके विषय में है, उनसे युद्ध है आपका। ये साधारण दुष्ट आत्माएं तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन वो जो प्रधान है और अधिकारी हैं और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, देखिए इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश मतलब आत्मिक साम्राज्य। आत्मिक साम्राज्य इस पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी पर आते हैं, आपकी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि उनके पास यह ताकत है कि वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जिसका स्वरूप चाहे उसका स्वरूप ले सकते हैं, आपके मन आपके विचारों के अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए तो पहला पतरस ये कहता है कि जागते रहो और सचेत रहो, सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो। तो सचेत रहे और जागते रहे। परमेश्वर की आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ रही, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ रहा है। हम जीता हुआ युद्ध एक बार फिर से जीतेंगे। ये मल युद्ध जीता गया है, पहले ही जीत लिया गया है, इस बात को जाने। इसलिए अपनी प्रार्थनाएं बदल दीजिए, विश्वास और सामर्थ की प्रार्थना में आए, एक जीते हुए युद्ध की प्रार्थना में आए कि प्रभु तूने तो मेरे लिए इस युद्ध को पहले ही खत्म किया है, बस मुझे शरीर से आत्मा में आने के लिए फिर से इस मल युद्ध में जाकर मुझे इस परीक्षा में वापस बाहर आना पड़ेगा। और ये प्रधान और अधिकारी और इस संसार के हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, इसलिए ये शरीर में नहीं लड़ा जाएगा, आत्मा में लड़ा जाएगा। तो फिर आत्मा में कौन लड़ेगा आपकी ओर से? परमेश्वर ने दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय, दूसरा राजा और उसके 20वें अध्याय, यह इतिहास नहीं है, परमेश्वर का वादा है। तुम्हें लड़ना ना होगा क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है। मेरा परमेश्वर मेरी ओर से युद्ध लड़ता है। मेरा परमेश्वर अपनी छावनी आपके और मेरे चारों ओर बिछाएगा। मेरे पवित्र परमेश्वर की सेनाएं आपका युद्ध लड़ेंगी। मेरे खुदा का पवित्र आत्मा आपका न्याय करेगा। किसी मनुष्य को भी यह अधिकार नहीं, जब वो प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अधिकार के हाकिमों के ऊपर और दुष्टता की हर एक आत्मिक सेनाओं के ऊपर उसने आपको अधिकार दे दिया है। अपने आप को पहचानो कि वो लूसीफर के नियंत्रण में नहीं, उस शैतान के नियंत्रण में नहीं, उसे हमें अपने पैरों के नीचे करना है और अपने शरीर पर नियंत्रित करके आत्मा की जिंदगी को, मल युद्ध को पूरा करके आत्माओं के स्थान में अपने आत्मिक साम्राज्य नए यरूशलेम, तीसरे स्वर्ग तक जाना है। इसीलिए इफिसियों 6 और 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वाह, आपकी, इसीलिए मैंने कहा ना कि युद्ध आपसे नहीं होगा, ये मल युद्ध हाकिमों से है, दुष्टता की सेनाओं से है, अंधकार की आत्मिक क्षेत्र से है, नरक की आत्माओं से है। कैसे लड़ोगे इस शरीर में? वो तो दिखेंगे भी नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे वो आपकी जिंदगी की बर्बादी के लिए आपके वातावरण में आ गया है। मत सोचिए, कभी समझौता मत करें। इस संसार से कोई समझौता नहीं, रिश्तों से कोई समझौता नहीं। हमेशा मैं ये कहता हूं तो लोगों को लगता होगा कि मैं परिवारों को तोड़ने की बात करता हूं। नहीं, इस संसार के परिवार से मेरे खुदा का परिवार बड़ा है, स्थायी। और मेरा परमेश्वर ने जब ये कहा है कि पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तो ये मेरे लिए काफी है। मेरा परमेश्वर मुझसे छीनेगा नहीं, बल्कि उसे बनाकर दे देगा। ये वास्तविक जिंदगी, ये जिंदगी, आपका ये शरीर भी व्यर्थ नहीं है, सच में नहीं है, कुछ छूटता नहीं है। समझौता करके पूरी जिंदगी भर आंसुओं में रहना और फिर आत्मिक साम्राज्य को हमेशा के लिए खो देना, कौन सी समझदारी है? कौन सी समझदारी है?
इफिसियों 6 और 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। फिर से एक बार फिर से वचन की गहराइयों में जाइएगा। क्या कह रहा है वचन? पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद करता हूं कि नीति वचन 3, 5 और 6 को उसने दिया है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। और वही बात मैं आपसे कहता हूं कि इस वक्त आप अपनी समझ का सहारा मत लेना। देखिए इफिसियों 6 और 11, आप कहते हो कि शैतान मेरे सामने ना आए, परिस्थितियां मेरे सामने ना आए, प्रभु इन सारी परिस्थितियों से मुझे बचा। और एक बड़ा दकिया कलाम है कि शैतान के जाल फंदों से तू मुझे बचा। लेकिन यहां तो खुदा कहता है कि तुम्हारा मल युद्ध तुम्हें लड़ना होगा। और फिर इफिसियों 6 और 11 में फिर कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमें बांधना है, परमेश्वर हमें बांधने के लिए कह रहा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें खड़े होना है, हमें हथियार लेना है। परमेश्वर की सेना नहीं, आपके पास अधिकार है, क्योंकि स्वर्गदूतों से बड़े हो आप, क्योंकि स्वर्गदूत वारिस नहीं है, आप हो। स्वर्गदूतों की देह यीशु मसीह की देह में शामिल नहीं हो सकती। वो दास है, सेवक है। आप यीशु मसीह की देह में बनाए गए हो, आप हो देह। वो बड़े बड़े सामर्थ्य, यहां तक कि वो मिकाएल जो परमेश्वर की सेना का सेनापति है, उसे भी ये अधिकार नहीं है जितना अधिकार आप में से हर एक छोटे को है जो अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहा है। पहचानिए ना आप कौन हो। शैतान का सामना आपको करना है, परमेश्वर के सारे हथियार आपको बांधना है। और तुम शैतान की युक्तियों के सामने, एक नहीं कई बातें वो आपकी जिंदगी के सामने लाएगा। उसकी युक्तियां, शैतान की युक्तियां, मनुष्यों की युक्तियां नहीं। मनुष्यों की युक्तियां तो दिखाई देती हैं, मनुष्यों की युक्तियां समझ आती है, मनुष्यों की युक्तियां आपको सुनाई देगी और तब आप उसमें डिफेंस करोगे। लेकिन शैतान की युक्तियां तो दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि वो आत्मिक है भाई, वो शरीर में नहीं है। और वो छद्म बातें तैयार कर सकता है, तो फिर कैसे जाना जाएगा ये हथियार कौन सा है? पवित्र आत्मा का नियंत्रण, यीशु का लहू, पवित्र सेनाएं, अपनी जुबान का वो अधिकार जो खुदा ने आपको दिया है, सत्य और सत्य का वचन, परमेश्वर से प्रार्थनाएं, परमेश्वर से संगति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के साथ अपनी आत्मा को बांध लेना ही हथियारों का बांधना है। यही है परमेश्वर के वचन को लेकर आना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही उसका हथियार है। और यही हम अपने हृदय में अपने पास नहीं रखते, उसे किताबों में रख देते हैं, उसे अगुओं के बीच में उसकी जुबानों में रख देते हैं। जबकि खुदा ने आपको चुना है, आपको बनाया अपनी संतान, अपना अधिकार उसने दिया। इसीलिए उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यस, यदि परमेश्वर का सारे हथियार हमारे पास है, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे पास है, पवित्र आत्मा को हमने अपने सारे जीवन का नियंत्रण दिया है और यीशु के लहू को हमने अपने माथे पर लगाया, अपने वातावरण में लगाया है, तो हम शैतान की हर युक्तियों के सामने खड़े होंगे और उसका सामना करेंगे। हमें सामना करना है, अपनी परिस्थितियों को बदलना हमें, इस संसार के जीवन को आशीषित हमें अपने आप को करना है, अपने भविष्य को हमें सुरक्षित करना है, कोई और नहीं करेगा। परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें योजनाएं बनानी है, हमें आगे आना है, हमें युद्ध करना है। वो हमारी सहायता करेगा और पवित्र आत्मा हमें विजडम देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा कि किस रास्ते पर आपको और मुझे चलना है और कैसे चलना है। यही वास्तविक चीजें हैं। इसलिए निराश मत होइए, कभी मत होइए, शैतान से डरिए मत, लोगों से मत डरिए। जो कुछ आपकी जिंदगी में हुआ है सब कुछ बदलेगा, सब कुछ किसके द्वारा? आपके द्वारा। किसके वचन से वो सामर्थ्य मिली है? खुदावंत के। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय कहता है परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। देखिए वचन कभी खाली नहीं गया है और कितनी बातों को आप लोगे। प्रभु सच्चा है और उसके अलावा संसार कभी सच्चा नहीं है। और जब प्रभु सच्चा है और प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करूंगा, तो वो करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखिए कौन से दुष्ट से? उसी लूसीफर से जिसके सामने आप आंसू बहाते हो, जिसके कामों को आपके जीवन में जब होता है तो आप रोते हो, भागते हो, जबकि परमेश्वर कहता सामना करो, मैं हूं और मैं सच्चा हूं, मैं तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करूंगा और मैं तुम्हें उस दुष्ट से सुरक्षित रखूंगा। लेकिन युद्ध तो तुम्हें ही करना है, हथियार तो तुम्हें ही बांधना है, उस मल युद्ध को तुम्हें ही करना है। शैतान से डरना नहीं है, उन परिस्थितियों का सामना करना है और जम के करना है, अपने परमेश्वर के साथ करना है, क्योंकि वो हमें स्थिर करेगा, उस दुष्ट से भी सुरक्षित करेगा। इसलिए आपकी जिंदगी में अच्छी बातों की घोषणा कर दीजिए, फूलने और फलने की घोषणा कर दीजिए, क्योंकि वो बातें पहले ही आपके लिए बना दी गई है। तो फिर किसके अधीन होना है?
इस लूसीफर के अपने खुदा के। याकूब 4 और 7, याकूब की किताब उसका 4 और 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। फिर से वही बातें, शुरुआत से ही आत्मा आपको कह रहा है कि आपको सामने आना है। मल युद्ध आपका है, युद्ध आपको करना है, हथियार आपको बांधना है, परमेश्वर की युक्तियों को समझना है और शैतान के सामने खड़ा होना है। और अब क्या है, शैतान का सामना कब होगा? जब आप परमेश्वर के अधीनता में आ जाओगे। वाओ, एक की अधीनता, दूसरे से स्वतंत्रता। और परमेश्वर की अधीनता हमारे लिए अनंत काल की स्वतंत्रता है। फैसला आपके पास है, आज का चुनाव आपके पास है। आप संसार और संसार के रिश्तों, संसार की चीजों, संसार के अभिलाषाओं और शरीर तक सीमित रहेंगे जो मिट्टी के साथ समाप्त हो जाएगा। क्या पता कि अगले पल ही आपकी मृत्यु हो जाए, नहीं पता, सच है ये। फिर भी हमने कितनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर दी, वो कल्पनाएं जो व्यर्थ है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज क्यों नहीं करते? क्योंकि सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। इसलिए उस लूसीफर, उस शैतान की चाल को समझिए। ये शैतान आपको डरा रहा है ना, लेकिन ये आपसे बहुत डरता है तब जब आप यीशु की देह में और परमेश्वर की अधीनता में होकर इसका सामना करते हो तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। सामना करने के लिए कह रहा है, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर से पूछें और निकल जाइए। निकल जाइए उन कामों को करने के लिए जो युद्ध के हैं। निकल जाइए, हथियार बांधिए, हथियार को बांध लो। इसलिए पहली चीज यह है कि वो आपको शरीर और शरीर की अभिलाषाओं में फंसाएगा। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 8वां कलाम, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। बस ये पर्याप्त है आपको जानने के लिए कि आपके वातावरण में यदि कोई व्यक्ति है जो बार बार पाप करता है, अपने शरीर की अभिलाषाओं में ही रहता है, वो सुनता तो है, प्रभु की वचन की बातें भी करेगा, वो बहुत से प्रकाशनों को भी लेकर आएगा, वो प्रभु की स्तुति और आराधना में मन लगाने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके अंदर एक भयानक दुष्ट आत्मा है जो लूसीफर की आत्माएं हैं, जो असत्य और बहकाने वाली शक्तियों से भरा हुआ मनुष्य जो निरंतर पाप करेगा और अपनी उन्हीं परिस्थितियों में वापस जाएगा, क्योंकि वो शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया, इसलिए उससे ग्रसित व्यक्ति निरंतर पाप करते ही जाएगा। उसका स्वभाव, उसके चरित्र, उसके शरीर की क्रियाओं को देखो और शैतान के विषय में जो वचन बतलाती है उसे देखो और दोनों को मिलाकर अपने पवित्र परमेश्वर की सहायता को मांगो। वो आत्मा आपको बताएगा कि लूसीफर किस तरह से आपकी जिंदगी में आ चुका है। लेकिन हम परमेश्वर के पुत्र, इसलिए जो यीशु मसीह प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। मेरा यीशु शैतान के कामों को नाश करने आया और उसने सूली पर ये पूरा किया, ये काम उसने पूरा किया और शैतान का नाश हो चुका है। केवल उसका न्याय का होना बाकी है। वो नाश हो चुका, उसकी शक्तियां खंडित कर दी गई हैं, क्योंकि यीशु आया और चला गया। और वचन यह कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और यदि वो प्रकट होकर वापस पुनरुत्थान होकर स्वर्ग में चला गया, इसका मतलब उसने शैतान के सारे कामों को नाश कर चुका। इसलिए शैतान की शक्तियां नहीं है, वो दिखाता है, वो डराता है, और बहुतेरे हैं जो उसकी चाल में आते हैं। 2 तरह के काम है उसके, या तो डर के द्वारा या अभिलाषाओं और इच्छाओं को लाकर, लालच को लाकर। ये दोनों बातों में हम अपनी आत्मिक जिंदगी का सौदा कर देते हैं जो हमेशा की थी, और शरीर की छोटी सी थोड़े से वर्षों की अभिलाषाओं में अपना सब कुछ व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए शैतान के कामों का नाश हो चुका। पहला यूहन्ना 3 और 8। मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं कि इतनी गहराई तक मेरी बुद्धि नहीं जा सकती है। और देखिए ना कितना बड़ा अधिकार प्रभु ने दिया है। रोमियो 16 और 20 को देखिएगा, सच में इन कलामों को देखिएगा। और ये कलाम हमारे इस सरमन से पहले वीडियोस में इसीलिए देते हैं कि आप जानो कि कलाम क्या है, कहां से पवित्र आत्मा आपसे रहस्यों तक लेकर जा रहा है, कौन से कलामों तक। इसलिए यहां लिखा है रोमियो 16 और 20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र को चलवा देगा। देखिए परिणाम भी बता दिया है। जो वचन मेरे परमेश्वर के मुख से निकला वो कभी नहीं खाली गया। कहां हो आप? अपनी हिम्मत को कहां छोड़ा है आपने? क्यों रो रहे हो? क्यों इतने व्यथित हो रहे हो?
वो हारा हुआ है और वो शीघ्र शीघ्र वो शैतान को हमारे पांवों से, देखिए एक दिन यीशु मसीह ने उसे अपना फन उसका कुचला, और यीशु मसीह की देह में होकर वही अधिकार उसी लूसीफर को जो परमेश्वर से थोड़ा ही कम है, अब यीशु मसीह की देह में होने के कारण और यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के कारण और परमेश्वर की अधीनता में आने के कारण अब एक बड़ा अधिकार आपको मिला है। आपको मिला है। आपके पांवों में आप शैतान के पांवों में गिरते हो ना, लोगों के पांवों में गिरने की कोशिश करते हो कि आपकी जिंदगी का आसरा उनके बगैर नहीं है। प्रभु कभी भी अपनी संतानों को कभी भूखा, नंगा और छूछा नहीं रखेगा, क्योंकि वो मालिक है इस संसार का। यकीन करो, सब कुछ भी चला जाए, अंतिम समय तक विश्वास करो, प्रभु कुछ भी खाली जाने नहीं देगा, बल्कि एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा है, एक बेहतर जिंदगी इस संसार में भी और अनंत काल की जिंदगी अपने खुदा के साथ भी। क्योंकि शांति का परमेश्वर, रोमियो 16 और 20, शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। मेरे पांवों से, आपके पांवों से बहुत शीघ्र कुचलने वाला है। वो युद्ध में खड़ा होकर केवल आपको डरा रहा था और आप जान नहीं रहे थे, जबकि वो पहले ही नाश हो चुका है। और अब परमेश्वर ने आपको, आपके पांवों को उसके ऊपर दिया है और ये कहा कि कुचलवा दूंगा मैं। आप कुचलोगे, उसे कुचलोगे। जैसे यीशु ने उसका फन कुचला, वैसे आप भी कुचलोगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, और ये अनुग्रह उसका पवित्र आत्मा है। ये अनुग्रह होता रहे मतलब तुम निरंतर प्रभु यीशु मसीह के देह में अपने आप को जोड़ कर रखो। यही मतलब है कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। कभी भी मत छोड़े, कभी भी आत्मा को मत छोड़े, कभी भी परमेश्वर की संगति को मत छोड़े, कभी भी यीशु मसीह के देह में अपने आप को शामिल करने से मत छोड़े। देखिए ना यहाँ क्या किया है, क्या लिखा है रोमियो 16 और 20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। और फिर भजन संहिता 119 उसका 133, सैम 119 वर्स 133, कितना अद्भुत है। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। ये अनर्थ बात कौन करता है? लूसीफर। ये अनर्थ बातें किसकी हैं? शैतान की, और उसकी प्रभुता नहीं है। क्योंकि आपका वचन मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर, और वचन का मार्ग वही है जो अभी हम कुछ मिनटों से सुनते आ रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आप कौन हो? आपको मल युद्ध में आना है, आपको उसका सामना करना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर तुम्हें ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं दिया जो हमारे शक्तियों और हमारे सहने से बाहर है। यही तो है उसका मार्ग, और वो दिखता है, और उसका मार्ग पूरे समय नहीं दिखेगा। बहुतेरे हैं जो प्रतीक्षा करते हैं कि मुझे रिजल्ट तक दिख जाए, और तब जब तक वो रिजल्ट, वो परिणाम ना दिखे, मैं नहीं बढ़ूंगा। ये कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। कनान सीधे नहीं मिला, कनान मिस्र में दिखाई नहीं दिया भाई, नहीं। जब लोगों को सांप ने काटा, उन्हें पीतल के सर्प के पास आकर उसे देखना पड़ा। केवल पीतल का सांप और वो खंभे में उसकी प्रतिमा होने से परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं की। वाचा के संदूक के पीछे चलना पड़ा लोगों को। यदि वाचा के संदूक के पीछे जो नहीं चले, वो उन्होंने सुरक्षा को नहीं पाया है। आग के खंभे के नीचे लोगों को चलना पड़ा, और जो आग के खंभे के नीचे था वो सुरक्षित रहा, जो बाहर था उसकी सुरक्षा नहीं हुई। बादल के खंभे के नीचे लोगों को आना पड़ा, और तब उन्हें सब कुछ दिखाई दिया। और परमेश्वर दिन और दिन और दिन और दिन करके आपको आगे लेकर जाता है। उसे पता है कि आपकी शक्ति और सामर्थ्य कितनी है, और वह आपको दूध पीते बच्चों से लेकर एक मजबूत योद्धा तक तैयार करेगा और लेकर जाएगा। इसीलिए मेरे पैरों को अपने मार्ग के पर स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने ना दे। आपकी प्रार्थना ये क्यों नहीं हुई? ये होनी चाहिए ना, बिना डरे, बिना डरे। अय्यूब को क्या कहा खुदा ने? पहला अय्यूब उसका पहला अध्याय उसके 12 में देखिए ना, यही चीज तो आपके लिए है, क्योंकि अय्यूब भी मनुष्य है और आप भी मनुष्य है, और मेरे खुदा ने 2 संतानों में भेद बिल्कुल भी नहीं किया है। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। वाह, नहीं लगा सकता वो आपको हाथ, सच में, क्योंकि परमेश्वर है आपके और उसके बीच में, और उसने कठोर आज्ञा दी है कि मेरे बच्चों को छूना मत। उसकी परिस्थितियों को तू छू के देख ले। वो इसलिए कि परमेश्वर को विश्वास है आप पर, जैसे अय्यूब पर था कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां उसका सामना करके उसे हराएंगे।
कहां हो आप? परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है और आप पर यकीन करके उसने आपकी परिस्थितियों को शैतान के सामने जाने दिया, जिसे आप दुख, मुसीबत, परिस्थितियां, ट्रेनिंग, पीड़ा कह रहे हो, वो वही है जो अय्यूब के साथ था। लेकिन उसने पहले ही कह दिया है कि मेरे बच्चों को छूना मत, छूना मत। डरे सहमे से कहां हो आप? क्यों? हमारे लिए अनंत जिंदगी और सामर्थ की जिंदगी तैयार रखी है प्रभु ने, इस दुनिया में भी और अनंत काल के साम्राज्य में भी। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उस परमेश्वर के महान बुलाहट में आए हुए लोग। इसीलिए यूहन्ना 14 और 15 कहता है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यीशु मसीह की प्रार्थनाएं हैं ये प्रार्थना आपके लिए की गई है। परमेश्वर आपको बचा रहा है, लेकिन वो कहता है मेरे नाम से सामना करो, मेरे नाम से सामना करो। शैतान कुछ भी नहीं है। लूसीफर बहुत कुछ होते हुए भी यीशु मसीह के नीचे कुचला गया और खुदा ने आपके पैरों से उसे कुचलवा दिया है और वो शीघ्र कर रहा है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। महान सिंहासन में आपका धन्यवाद करता हूं पिता। वो शैतान की युक्तियां हमारी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो रही हैं, परंतु आपकी वो युक्तियां जो मनुष्य के समझ में कभी नहीं आएंगी, वो हमारी जिंदगी में सफल हो गई। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा छुटकारा हो गया, शैतान हमारे सामने से भागा और हम उसका सामना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और वो कभी हमारे सामने नहीं खड़ा हो सकता। हम भागेंगे, दौड़ेंगे, उन आशीषों को लेंगे, अपनी जिंदगी के आनंद को, खुशियों को, हर एक बातों को, और हमें मनुष्यों के सामने लेखा नहीं देना, परंतु खुदावन की आनंद को और उस परमेश्वर के दिए हुए अभिषेक को, उसकी सुरक्षा को हमें आनंद उठाना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने मुझे सिरजा, जिसने आपको सिरजा, वो सृष्टिकर्ता सिर्फ आप है प्रभु। इसलिए हमारी जिंदगी का लेखा और अधिकार सिर्फ आप रखेंगे और हम सिर्फ आपको देखते हैं, आपको, और आपके प्रति जवाबदार हैं, क्योंकि आपने हमें खरीदा है, आपने हमें शक्ति दिया और सामर्थ्य दिया। धन्यवाद प्रभु हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। शैतान की युक्तियों का सामना हमें करना है और इन बातों को बताने और समझाने, और इस सामर्थ्य को एक बार फिर पवित्र आत्मा में हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करते। जितने इस वक्त मेरे पास हैं, यदि उनकी जिंदगी में शैतान ने किसी भी तरह से, किसी भी जगह पर, किसी भी परिस्थितियों में यदि उसने अपना हमला किया है, तो जान ले तुझे बाहर करते हैं अभी इसी वक्त। बाहर हो जाओ, चले जाओ, तुम्हारा सामना हम कर रहे हैं, और अब ये हमारी दे नहीं, हमारे यीशु के नाम को लेकर तुम्हारा सामना करते हैं। भागो वहां से, चलो, जाओ, उस जगह से बाहर जाओ, हमारी परिस्थितियों से बाहर जाओ, हमारे भविष्य से बाहर जाओ, हमारे आनंद से बाहर जाओ, हमारे पुराने जीवन से बाहर चले जाओ, हमारी हर एक उन युक्तियों से बाहर चले जाओ जो युक्तियां तुमने हमारे जीवन में किया था। उन युक्तियों से हम बाहर करते हैं, पुराने रिश्तों से, गड़बड़ियों से, हर एक उन बातों से जो हमारे लिए सही नहीं है, उन बातों से हमें आजाद किया है खुदा ने। हमारा बाड़ा अब पवित्र परमेश्वर का बाड़ा है, जो अय्यूब की जिंदगी के साथ बांधा था। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, और ये मध्यस्थता की प्रार्थना है हर एक के लिए। पवित्र आत्मा का नियंत्रण हर एक पर चला जाए। शैतान की युक्तियां खारिज हो गई प्रभु, हम आजाद हो गए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जो एक महान परमेश्वर की योजनाओं के अनुरूप आपने अपना कीमती वक्त दिया। पवित्र आत्मा आपको बहुत आयत की आशीष देगा। ये वचन कभी भी खाली मत जाने दीजिएगा। अब अगला लाइव ठीक सोमवार को, शनिवार और रविवार हमारा लाइव नहीं होता। आप अपनी कलीसिया में अपने पासवान के साथ सहभागी हुए, अपने कलीसिया के साथ सहभागी हुए, और फिर पवित्र आत्मा के साथ मंडे 9:30 बजे रात को हम फिर से सहभागी होंगे। प्रभु हमें बहुत आयत की आशीष दे। शैतान हारा हुआ है, कभी मत भूलें, वो आपके पैरों तले कुचलने जा रहा है, कभी मत भूलें।